लर्निंग साइंस हब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में जो टॉपिक हमारा चल रहा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स में हमारा जो पार्ट नंबर 12 है उसमें हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या। पोजीशन वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन वेक्टर है क्या। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट डिस्क्राइब द लोकेशन, ये डिस्क्राइब करता है लोकेशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये वजाहत करता है पोजीशन वेक्टर जो है, ये वजाहत करता है लोकेशन की कि कोई चीज़ कहीं कहाँ पड़ी है ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन से बताता है कि कोई पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट आप देखना चाह रहे हैं ऊपर 3D में कहीं को पॉइंट आप लगा देते हैं, आपने उसको देखना है तो आप वो लाइन नीचे तक ज़मीन तक लेके आएंगे या जहाँ पे उसका सोर्स है, ओरिजिन है, वहाँ तक आएंगे। आइए इसको देखते हैं ये है क्या। ये आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेक्टेंगल का पता है। हमने क्या किया, हमने ये दो पॉइंट ले, ये वाला पॉइंट ले लिया। ये जो पॉइंट P है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के दो इसके रेक्टेंगल देखा जाए तो कंपोनेंट बन रहे हैं, दो हिस्से हैं A और B। A जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को और B रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को। ये जो हमने वेक्टर लिया है और वो पॉइंट लिया, वो हमने ज़ीरो से उसको देखा उस पॉइंट तक, तो ये होता है पोजीशन वेक्टर। ये जो आपको रेड नज़र आ रहा है एक वेक्टर, जब हम उसको ज़ीरो से ओरिजिन से देख रहे हैं फाइनल पॉइंट तक P तक, तो वो आपका पोजीशन वेक्टर होगा। असल में डेफिनेशन ये है पोजीशन वेक्टर की, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से आपने फाइनल पॉइंट को देखना, ठीक है। वैसे ही हम इसका जो है ये देख लेते हैं। आर जो है इसका वेक्टर जो लिया है उसके हमने कंपोनेंट को देखा, तो ए जो है उसके साथ आपकी डायरेक्शन आई है, ठीक है, और बी के साथ जो है जे यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है। और अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आर का मैग्नीट्यूड इसका ये होगा। और अगर हम इसको 2D में देख रहे हैं, अगर हम 3D में देखेंगे तो R के साथ आपका C भी शामिल होगा, मतलब Y एक्स Z एक्सिस भी आपके साथ X Y Z एक्सिस भी शामिल होगा, तीसरा कोऑर्डिनेट भी शामिल होगा उसमें। और उसका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो ये होगा। अगले न्यूमेरिकल में जो हम देखने जा रहे हैं वो हम इसी को देखेंगे। 3D में उसने कोऑर्डिनेट X Y Z लिए हैं और उसी का उसने क्या किया है, उसका उसने मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक है। तो ये था पोजीशन वेक्टर जो कि किसी पॉइंट को ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखता है, उसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन हम देखते हैं, जहाँ से वो बात शुरू हुई वहाँ से फाइनल पॉइंट तक हम उसको देखते हैं। तो ये था पोजीशन वेक्टर आज के लिए। और नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं जो एग्जाम्पल है 2.1 की। आइए देखते हैं कि दो एरोप्लेन उसने दिए, एक ए है ये वाला एक है और एक बी है जो ये है। उसने बताया कि पहले के पॉइंट ये हैं ये वाले और बी के पॉइंट ये हैं। कह रहा है कि हमने इसको भी ओरिजिन से देखा, मतलब हम इसके पोजीशन वेक्टर भी पहले नंबर पे ड्रा करेंगे या इसके पोजीशन वेक्टर भी लिखेंगे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि हमने पॉइंट के साथ साथ हमने उसकी डायरेक्शन भी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि दो एरोप्लेन ये और ये हैं। सबसे पहले तो उसने ये बोला है कि इसके पोजीशन वेक्टर निकालें, और दूसरा जो सवाल है ये है कि डिस्टेंस निकालें बिटवीन टू एरोप्लेन। हमने क्या किया है कि कोई ये R1 कह लिया इसको, इस पोजीशन वेक्टर को, और इसको हमने R2 कह लिया। A से B तक हम ये जो AB है इज इक्वल टू R जिसको कहा ये हम निकालना चाह रहे हैं, इसका डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है। तो ये हम क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल लगा लेते हैं। हेड टू टेल रूल इधर लगेगा, हेड टू टेल रूल इस पे लगेगा इधर। जब हम इस पे हेड टू टेल रूल लगाएंगे तो सबसे पहले तो हम पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। यही जो पॉइंट दे के गया है हमने R1 कह लिया, तो इसका जो पहला पॉइंट था उसके साथ हमने डायरेक्शन शामिल कर देनी आई, दूसरे के साथ J और तीसरे के साथ हमने K। इसी तरह R2 को भी 5I 6J और 7K। ये I J K का मतलब है इसके जो है इसकी डायरेक्शन की बात करती है।
ये हमारा पहला सॉल्व हो गया, हमने R1 भी निकाल लिया, R2 भी निकाल लिया। अब हम डिस्टेंस जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल हम इधर अप्लाई करेंगे। ये हमने हेड टू टेल रूल इधर अप्लाई किया। इसको देखते हैं हेड टू टेल रूल कैसे बनाते हैं। हमने पहले का जो वेक्टर होता है दूसरे की टेल, ठीक है, पहले का हेड और दूसरे की टेल हम आगे चलते हैं उस वेक्टर को लेके, और हम फिर जब फाइनल जो उसका रिजल्ट लेने लगते हैं, रिजल्टेंट फैक्टर, तो हम पहले के टेल से दूसरे की हेड तक जाते हैं। तो ये R2 है। तो इस रूल के मुताबिक क्या होगा, R2 प्लस R1 प्लस R। ये हेड टू टेल रूल में हमने देखा। हमें R चाहिए तो R1 उधर चला जाएगा, तो R का फार्मूला ये बन जाएगा R2 माइनस R1। तो हमने क्या कहा, R2 की वैल्यू निकाली रखी, ठीक है, और ये माइनस R1 की, तो हमारे पास 3i 3j 3k ये R वेक्टर हमारे पास निकला है। और हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। उसने कहा था जो मैग्नीट्यूड निकालना है वो आपको किलोमीटर में होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड ये R वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये तरीका है इसका, ये वाला। तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का, तीसरे का स्क्वायर ले लेता है। अगर ये माइनस पे भी वैल्यू हो तो वो भी प्लस हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर हो रही है। तो इन सबको जब प्लस किया तो 27 बन रहा था, उसका अंडर रूल लिया तो 5.2 किलोमीटर बन रहा है। ये फाइनल जवाब है 2.1 एग्जाम्पल का। पहले नंबर पे हमने पोजीशन वेक्टर देखे, वही जो पॉइंट दे के गया उसको हमने रिजॉल्व कर दिया, उसको हमने लिख दिया उसकी डायरेक्शन के साथ, i j k के साथ, दोनों को, R1 R2 को, ठीक है। उसको हमने नाम दे दिया R1 R2 वेक्टर, पहले और दूसरे को। फिर हमने जब डिस्टेंस निकालना था दोनों के दरमियान तो हमने हेड टू टेल रूल इस्तेमाल किया। इस पे ये जो फिगर जो हमने बताई है हेड टू टेल रूल, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, हमने ये ए बी निकालना था R। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये R2 माइनस R1 है, ये वाला। इसमें हमने वैल्यूज पुट करके R निकाला और उसकी मैग्नीट्यूड निकाल के फाइनल उसका जवाब निकाल दिया, ठीक है। ये था पोजीशन वेक्टर आज के लिए, और एग्जाम्पल नंबर 2.1 है, दूसरे चैप्टर की पहली एग्जाम्पल है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।